8 क्लास का एक क्वेश्चन है 13.3 का, और क्वेश्चन कहता है, देखिए सुनिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का जो क्षेत्रफल है ना 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले ये जानिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और जो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है वो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आइए जानते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि ऊपर से भी खुला हुआ और नीचे से भी खुला हुआ, सिर्फ जो साइड का है ना, साइड का, उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि जो बेलन हो गया, जैसे कि हम बताते हैं, यदि इसको हम गोल कर दे, गोल किसी गोल चीज, मान लो इसको हम, ये बेलन हो गया, तो ऊपर को छोड़कर और नीचे को छोड़ करके जो ये पूरा जो सरफेस है, सतह है ना, जो इसका जो क्षेत्रफल है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम बोलते हैं ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद, पूरा जो क्षेत्रफल जो हो गया, पूरा का क्षेत्रफल, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा कि 2πr(h) होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr(h), बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr(h). अब देखिए इसमें हमको तो 2 आ गया, 22 का मान भी मालूम है, h भी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है ना बेलन का, उसका हाइट हमको मालूम है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमको r यहाँ पे नहीं मालूम है। लेकिन आधार का जो क्षेत्रफल है ना, जो आधार का जो क्षेत्रफल, ये वाला एरिया, मतलब कि जो बेलन हो गया, इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमको मालूम है। तो ये वाला एरिया कौन सा मतलब कि होता है, तो ये वाला जो एरिया है ना वो वृत्ताकार होता है। इसकी आकृति क्या होती है, तो वृत्ताकार आकृति होती है। तो आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो वही बतवा है ना जो घुमा करके बोल दिया है। तो आधार के क्षेत्रफल की जगह पर हम लोग क्या समझेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो πr² जो है ये r² को हम इधर ही रखेंगे, 154 है, ठीक है। अब पाई का मान होता है 22/7, इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 7/22 जाएगा, पलट जाएगा। अब इसको काटाइएगा तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौका 44, 2 7 14, ये हो जाएगा 49। यानी कि r² जो है ये 49 आ जाएगा। और r² जब हटता है ना तो इधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है, तो ये जो 49 है यानी कि 49 पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 49 बराबर हो जाएगा 7, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। r का मान निकल गया। अब यहाँ पे सभी का मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों 2 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान कितना आया है, तो 7 आया है। और ऊंचाई कितना दिया गया है, h।